7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला और इन्हीं हमलों के बाद शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच के युद्ध की, जिसमें अब तक लगातार इजराइल की तरफ से हमास के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। गजा शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और रह रहकर अभी भी इजराइल वहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए एयर स्ट्राइक्स कर रही है। वहीं एक तरफ जब इजराइल की सेना हमास के साथ जंग लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के दूसरे हिस्से में लेबनान के हिजबुल्ला मिलिशिया ग्रुप के आतंकी लगातार इजराइल पर हमला कर रहे थे और फिर इजराइल ने समय को सही करते हुए लेबनान पर भी हमला बोला। पेजर अटैक हुए, पेजर अटैक के बाद ताबड़तोड़ स्ट्राइक शुरू हुई और लेबनान को भी इजराइल की तरफ से दूसरा गाजा बनाने का काम जो है वो इन दिनों किया जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स लेबनान में भी जारी है। ग्राउंड ऑपरेशंस लेबनान में भी जो है वो आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इन दो मिलिशिया ग्रुप्स के इतर एक और ऐसा मिलिशिया ग्रुप है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब तक उस ग्रुप को इजराइल जो है वो छू नहीं पाया है। ये ग्रुप है यमन के हूती विद्रोही। जी हाँ, यमन के हूती विद्रोही जब 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रही थी, तब लगातार इजराइल के कई शहरों पर हमला कर रहे थे और हमास के आतंकियों का साथ दे रहे थे। जब हिजबुल्ला से भी इजराइल की जंग शुरू हुई, तब भी यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के अलग अलग ठिकानों को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो यमन के हूती विद्रोही हैं, वो तेल अवीव समेत इजराइल के कई महत्वपूर्ण शहरों को लगातार निशाना ही नहीं बना रहे, बल्कि समंदर में इजराइल और अमेरिका के तमाम जो जहाज होते हैं उनको भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर हूती विद्रोहियों की मिसाइलें तेल अवीव में लगातार दहशत फैला रही हैं। उधर हूती विद्रोहियों के हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिका भी यमन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक बड़े पैमाने पर कोई सफलता ना ही अमेरिका को हाथ लगी है, ना ही इजराइल को लगी है। हूती विद्रोहियों के मुख्य लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल पर हमला तेज करने का ऐलान कर दिया है। यमन की एजेंसी साबा के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती के बयान के बाद से जो यमन की मौजूदा परिस्थिति है उसमें युद्ध की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमास और हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के बाद बीते हफ्ते ही इजरायली प्रधानमंत्री ने बता दिया था कि उनका अगला टारगेट यमन के हूती विद्रोही हैं। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्नियर ने राजनीतिक गुटों से हूती विद्रोहियों के बजाय सीधे ईरान पर अटैक करने की सलाह दी थी, क्योंकि हूती विद्रोहियों को जो हथियार मुहैया करा रहा है देश, वो ईरान ही है। योव गैलेंट, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हूती विद्रोहियों को निपटाना है तो पहले उनके और ईरान के बीच जो संबंध है उसको पूरी तरीके से खत्म करना होगा। वहीं ताज़ा जांच में ये खुलासा हुआ है कि हूतियों की ओर से इजराइल की ओर दागी जाने वाली मिसाइलें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं और इनकी एक्सटेंडेड फ्यूल कैपेसिटी लंबे समय तक टारगेट के करीब हवा में उड़ने में इनको सक्षम बनाती है और साथ ही इन्हें इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। इजराइल के आयरन डोम कई बार हूती विद्रोहियों की तरफ से फायर किए गए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हूती विद्रोहियों के हमले जो हैं वो लगातार सफल भी कई मौक़ों पर रहे हैं और हूतियों का टारगेट जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा शहर, इजराइल का फाइनेंशियल कैपिटल, इजराइल के तमाम महत्वपूर्ण ठिकाने जिस शहर में हैं वो तेल अवीव है। और तेल अवीव में लगातार जब सायरन बज उठते हैं तो वो यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमले के कारण ही होते हैं। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि नए साल की शुरुआत में इजराइल का यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर क्या प्लान सामने आता है।